नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। इस कार्यक्रम में इसी समय हम आपको रूबरू करवाते हैं ऐसे योद्धाओं से जो लगातार कोरोना की जंग में दिन रात लगे हैं। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी, नगर निगम, पालिका परिषद से जुड़ा अमला, तमाम सामाजिक संगठन जो लोगों की मदद कर रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर रही है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में ऐसे ही लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे। दो खबरों के साथ में एक इंदौर से खबर है जहां पर ज़रूरतमंदों की मदद की जा रही है समाज सेवी द्वारा। दूसरी तेंदुखेड़ा से खबर है जहां पर एक विधायक लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको सुरक्षा के उपाय के साथ सुरक्षा उपकरण मुहैया करा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की है। वहीं इंदौर के समाजसेवी मनोज परमार द्वारा लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी गरीबों को राशन वितरण किया जा रहा है, जिसमें अब तक लाखों गरीब मजदूर लाभान्वित हो चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। ये नज़ारा है इंदौर के गोपुर चौराहे का, जहां समाजसेवी मनोज परमार द्वारा लगातार गरीबों को मदद पहुंचाई जा रही है। लॉकडाउन लगते ही मनोज परमार द्वारा ये सेवा कार्य प्रारंभ कर दिया गया था, जिसमें रोजाना 1000 पैकेट कच्चे राशन के गरीब मजदूरों को बांटे जा रहे हैं। इस सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तादाद में लोगों की मदद यहां पर की जा रही। सबसे पहले हम आपको वाइट वो वर्जन सुनाएंगे जो कुछ कहना है इनका। लगभग 1000 से 1500 लोग प्रतिदिन यहां से अनाज वितरण का लाभ लेते हैं। 1.5 लाख लोगों से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। ये मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि जनमानस के भीतर जो संपन्न वर्ग है उसे हमें निवेदन करना चाहिए, और मैं करूंगा निवेदन कि जो लोग आपके यहाँ पे झाड़ू पोछा करने आते थे, जो नौकरी पे थे, जो ड्राइवर थे, कृपया उन्हें वापस से एक्सेप्ट करें और उन्हें नौकरी पे रखें, जिससे उनका जीवन यापन चालू हो सके। मनोज परमार किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की मदद ये हो रही है। और एक मैदान यहाँ पर है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर बैठे हैं और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग कैसे इन तक पहुँच रहे हैं और मनोज परमार और उनकी जो टीम है इन लोगों की मदद कर रही है। जाहिर सी बात है कि जब संकट बड़ा है तो ऐसे तमाम लोग हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स जो बड़ा दिल लेकर लोगों की मदद कर रहे हैं। और जिस तरह से तस्वीरें हैं इंदौर की कि कैसे लोगों की मदद की जा रही है और मनोज परमार पूरी टीम के साथ इन ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। और ये सिलसिला लंबे समय से ये इंदौर में चल रहा है। और जिस तरह से मनोज अभी बता रहे थे कि एक दिन में 1000 जो राशन के पैकेट हैं, इस राशन के पैकेट में तमाम जो आवश्यक चीज़ें हैं जिससे लोगों का भरण पोषण हो सके, जिससे लोगों का घरों में खाना पक सके, ये उन तक पहुंचाया जाता है। और सतत ये प्रक्रिया लॉकडाउन के समय से अभी तक चल रही है। लॉकडाउन जबकि ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो मदद है वो अभी भी जारी है इनकी तरफ से। और इसी खबर पर इंदौर से हमारे संवाददाता अशरफ मंसूरी फ़ोन लाइन पर हैं। अशरफ, जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो कोरोना का संकट है लगातार बढ़ा है और न केवल देश में बल्कि मध्य प्रदेश में कोरोना चरम पर है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर सबसे ज़्यादा संक्रमित शहरों में शुमार है। ऐसे में मनोज परमार जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं ज़रूरतमंदों के लिए, क्या कुछ इनके द्वारा अभी तक लोगों की मदद की गई है? क्या कुछ इनका एक सिस्टम रहता है? कैसे लोगों की ये मदद कर पा रहे हैं? अशरफ, प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कोरोना का प्रभाव पड़ा है तो सबसे ज्यादा जो फर्क नजर आया है वो इंदौर पर, संक्रमण जो है इंदौर पर ही रहा है। और इंदौर में कई दिनों तक सख्ती से लॉकडाउन भी रहा और लॉकडाउन के कारण जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग थे, जो रोजाना कमाई करते थे, रोज की मजदूरी कर अपना घर परिवार का जीवन यापन करते थे, उनके सामने जो है काफी आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में इंदौर में पुलिस प्रशासन और मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे कोरोना वॉरियर्स के रूप में, उसके अलावा अगर बात की जाए तो इंदौर में कई समाज सेवी ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए गरीबों और जरूरतमंदों की काफी मदद की। उन्हीं में से एक नाम मनोज परमार का भी रहा है, जो लॉकडाउन की जब से घोषणा हुई तो उसके बाद से ये लगातार वे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं।
मनोज परमार की बात की जाए तो रोजाना 1000 से 1500 तक वे जो है गरीब और जरूरतमंदों को कच्चा राशन वितरण करते हैं। बाकायदा वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। अमूमन देखने में यह आता है कि कई बार जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कई जगह देखने में नहीं मिलता, लेकिन मनोज परमार जिस तरह से सेवा कार्य कर रहे हैं वहां पर एक खुले मैदान में 1000 से 1500 लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन बाकायदा वे सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन करवाया जाता है और एक एक कर जो है वहां पर कच्चे राशन का वितरण वहां पर मनोज परमार के द्वारा किया जा रहा है। अगर अभी तक की बात की जाए तो तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद जो है मनोज परमार के द्वारा की जा चुकी है। कहीं ना कहीं इस संकट के दौर में जिस तरह से मनोज परमार गरीबों और जरूरतमंदों की जिस तरह से मदद करे वो काफी सराहनीय। राजेश जी। अशरफ, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और अपने दर्शकों को न्यूज़ वर्ल्ड के माध्यम से दिखा रहे हैं कि एक बड़ा सा मैदान है, वहाँ पर तमाम ज़रूरतमंद, चाहे वो गरीब हों चाहे मजदूर हों, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और बाकायदा एक सिस्टम के ज़रिए उनको राशन दिया जा रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या उनकी टीम, मनोज परमार की टीम, क्या एक ही स्थान पर ये काम करती है या इंदौर के अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर ऐसा वो काम करते हैं? जी बिल्कुल राजेश, अगर बताना चाहूंगा कि पूरे इंदौर शहर में जो भी गरीब और जरूरतमंद है उन तक जो है मनोज परमार की टीम द्वारा लगातार जो है राशन की जो है राहत पहुंचाई जा रही है। और इसके अलावा किसी भी तरह की मदद के को लेकर भी मनोज परमार पीछे नहीं हटता कर। अगर इंदौर में कहीं पर भी किसी भी गरीब या जरूरतमंद को मदद की दरकार होती है, मनोज परमार की टीम वहां तक पहुंचती है, उनकी मदद की जाती है। लेकिन अगर राशन वितरण की बात की जाए तो मनोज परमार की टीम द्वारा एक खुले मैदान में गरीब और जरूरतमंद का एक वहां पर टीम कैंप लगाया गया। वहां पर जो है गरीब और जरूरतमंद पहुंचते हैं और रोजाना तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग वहां पर जो है राशन की किट लेने पहुंचते हैं। बाकायदा उनको दूर दूर पर बिठाया जाता है, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाता है और उसके आधार पर जो है 1000 से और 1500 के लगभग जो है वहां पर राशन। चलिए अशरफ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब हम कोशिश करेंगे मनोज परमार जो समाज सेवा का काम इंदौर में कर रहे हैं उनसे जुड़ने का। बहुत शुक्रिया अशरफ। तो इंदौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मनोज परमार और उनकी टीम कैसे ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में रोज़ाना वो ये काम करते हैं और लंबे समय से, जब से देश में, प्रदेश में, इंदौर में लॉकडाउन है, तब से ही उनका ये रूटीन एक वर्ग है, रूटीन उनका एक काम है, रूटीन एक्सरसाइज है। और कैसे लोग बाकायदा एक सिस्टम के ज़रिए इन तक पहुंचते हैं और उनकी मदद की जा रही है वहां पर। और जिस तरह से अभी अशरफ बता रहे थे कि 1 से 1500 लोगों की रोज़ाना मदद की जाती है। हमारे साथ समाज सेवी मनोज परमार सीधे फ़ोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, बहुत शुक्रिया। मनोज, आपके जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि आप किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा एक दिन में कितने लोगों, कितने ज़रूरतमंदों की आप मदद करते हैं और ये सिलसिला कब से लगातार चल रहा है? मनोज जी सर, ये विषय जो है लॉकडाउन हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 24 मार्च 2020 को लागू हुआ था। एक बड़ी विसंगति रही दिहाड़ी मजदूरों की, जो रोजाना कमाने जाते हैं, चौक में बेलदारी के लिए खड़े होते हैं, सुबह से शाम तक जो कमाते हैं उसी का शाम को सब्जी भाजी लाके खाते हैं। ये ऐसे लोग तीसरे दिन ही रोड पर आ गए थे। उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी, चूंकि इनके पास कोई स्टॉक नहीं होता है, ना तो पैसे का स्टॉक होता है, ना ही भोजन का स्टॉक होता है या राशन का स्टॉक होता है, जिसके कारण भूखमरी की कगार पे ये लोग आ गए थे। 2020 से अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में श्री भूतेश्वर महादेव समिति के द्वारा यह लगातार अनवरत आज तक जारी है राशन वितरण। और प्रतिदिन 1200 से 1500 गरीब लोग, मजदूर लोग, दिहाड़ी मजदूर परिवार इसका लाभ लेते हैं। मनोज, जो पैकेट हम देख रहे हैं राशन के, उस पैकेट में क्या क्या चीजें रहती हैं जो आप वितरित करते हैं लोगों को? इसमें आटा रहता है, आलू प्याज रहता है और दाल रहती है जी। ये कब से सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है मनोज? ये सर 27 मार्च 2020 से। और एक खासियत ये है कि सवेरे 4 बजे के पहले
जरूरतमंद लोग आ जाते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं, सामाजिक दूरी बनाते हैं, ना झुंड बना के आते हैं ना झुंड बना के जाते हैं, बाकायदा अनुशासन का पालन होता है उसमें। यानी हम अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं कि वास्तविक जो पात्र है दान का, जी, हम कुपात्र को नहीं दे रहे हैं, पात्र को ही दान दे रहे हैं। यह हमारे मन को संतुष्टि है इस विषय में। मनोज, कितने लोगों की टीम आपकी ये काम करती है? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 1000 से 12 पैकेट और 27 मार्च से बदस्तूर ये काम आपका जारी है और लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अभी भी आप ये काम कर रहे हैं। कितने लोगों की टीम है आपकी इस काम के लिए? हमारे जो अखिल भारतीय भलाई महासंघ के कार्यकर्ता और भूतेश्वर महादेव सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में होता है, तो लगभग 200 से अधिक कार्यकर्ता इस कार्य को अंजाम देते हैं। लगभग 200 से अधिक कार्यकर्ता इस कार्य में सेवा भाव में लगते हैं। और वर्तमान की स्थिति से भी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ जी कि जिस प्रकार 1 तारीख को लॉकडाउन समाप्त हुआ और अनलॉक चालू हुआ, बाकी आवागमन शहर में चालू हो गया, जी, रोड पे आवागमन चालू होगा, यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही, किंतु रोजगार नहीं मिला है जी। हमारे पास जो जरूरतमंद आ रहे हैं वे बेरोजगार है, क्योंकि वे बेलदारी करते हैं, चौक में खड़े होते हैं, मकान बनाने के लिए गिट्टी उठाते हैं, सीमेंट और सरिये उठाते हैं, सीमेंट और रेती घोलते हैं, जिससे मकान का निर्माण होता है। ऐसे आदिवासी मजदूर परिवार हमारे पास में आते हैं और ऐसी महिलाएं जो संपन्न और समृद्ध परिवार में जाके झाड़ू पोछा करती है, उन महिलाओं को आज भी हमारे समाज का संपन्न वर्ग अपने घरों में प्रवेश नहीं करने दे रहा है, जिसके कारण उनकी वर्तमान में स्थिति बहुत ही दयनीय है। कब, क्या मनोज, क्या माना जाए, कब तक आपका ये सिलसिला और जारी रहेगा? क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, तो अभी क्या ये लगातार आपकी प्रक्रिया जारी रहेगी? मेरा प्रयास भी है और मेरा संकल्प भी है कि जब तक दिहाड़ी मजदूर शीतला माता बाजार चौक हुआ, 9 लक्का चौराहा चौक हुआ, या पलसीकर बाजार चौक हुआ, या कालाई नगर चौक, जब तक ये आबाद नहीं होते, मजदूरों के चौक, मजदूर चौक आबाद नहीं होता, जब तक हमारे समाज में रहने वाले संपन्न लोग, समर्थ लोग अपने ये महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को झाड़ू पोछा लगाने के लिए वापस से एक्सेप्ट नहीं कर लेते, वे संपन्न लोग जिनके पास गाड़ी घोड़े हैं और वे अपने ड्राइवरों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक मैं यह सेवा जारी रखूंगा। चलिए मनोज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और न्यूज वर्ल्ड से जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। ऐसे जरूरतमंदों की आप मदद कर रहे हैं जिनको दरकार है, जिनको दरकार इस बात की है कि उस दिन का उनका जो किचन है, जो चूल्हा है, वो जल सके, उनके घर का भरण पोषण हो चुके। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इंदौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है। महामारी, जिस तरह से कोरोना महामारी के चलते लोगों का रोजगार छिना है, और ख़ास तौर पर जो गरीब तबका है, जो ज़रूरतमंद हैं, जो मजदूर तबका है, और जिस तरह से मनोज बता रहे थे, ख़ास तौर पर ऐसी महिलाएं जो घरों में जाकर काम करती हैं, उनके पास अब रोज़ी रोटी का कोई साधन नहीं है। ऐसे में एक नेक काम उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, उनकी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा की। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा एक उपाय है, जिसके द्वारा इस महामारी से बचा जा सकता है। इसी श्रृंखला के चलते तेंदुखेड़ा विधानसभा के विधायक संजय शर्मा द्वारा अब आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करने के साथ मास्क, सैनिटाइजर और काढ़ा का वितरण किया गया, और लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक उपाय बताए गए। साथ ही बुजुर्ग और बच्चों को घर में रहने की अपील की गई। इसके अलावा स्वयं सजग होकर अपने दैनिक जीवन के कार्यों को संपन्न करने की बात उन्होंने कही, जिससे सभी लोगों की आजीविका भी चलती रहे। तो तेंदुखेड़ा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक संजय शर्मा लोगों को सैनिटाइजर, मास्क वितरित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना जिस तरह से फैला हुआ है, ऐसे में अब सुरक्षा ही इसका बचाव है, क्योंकि तमाम तरह के मजदूर अलग अलग राज्यों से अपने घरों को पहुंच चुके हैं, और कहा जा रहा है कि इससे संक्रमण बढ़ेगा। लेकिन संक्रमण को कैसे रोका जाए, कहीं ना कहीं इसके लिए पहल होना चाहिए। सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, सामाजिक संगठनों के स्तर पर, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और कहीं ना कहीं
जो संजय शर्मा हैं वो अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों को सैनिटाइज़र और मास्क काढ़ा का वितरण वो कर रहे हैं और सबको इस बात को समझना होगा कि वो अब अपना जो सुरक्षा है उस पर ध्यान दें। इसी खबर पर विधायक संजय शर्मा हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। संजय जी, जिस तरह से कोरोना महामारी, कोरोना का संकट पूरे विश्व, हमारे देश और प्रदेश में फैला है और जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को न्यूज वर्ल्ड के माध्यम से आपकी दिखा रहे हैं, और सबसे महती आवश्यकता इस वक्त यही है कि कैसे अब कोरोना से लड़ा जाए, क्योंकि बचाव ही इसकी सबसे बड़ा उपाय है और आप लोगों को सैनिटाइजर, मास्क, काढ़ा वितरित कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की ये आपकी एक्सरसाइज है और कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं और क्या क्या चीजें उनको वितरित कर रहे हैं। लोकतंत्र में हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जनता के बीच में जाके जी इस विपदा के समय उनका सहयोग करें, उनको सही जानकारी जो सरकारी तंत्र के माध्यम से मिलती है वो सामाजिक संगठनों द्वारा उनको समय समय पर बताते रहे। हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, ये दूरस्थ अंचल में आदिवासी ग्राम है जहाँ मैं अभी गया था, शारीरिक रूप से लोग मजबूत रहे जी, सोशल डिस्टेंसिंग का उनको बताया। वैसे अभी 3 महीने में पूरे देश के लोग सीख गए कि कैसे रहना है, क्या करना है। इसकी कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर हम शारीरिक रूप से मजबूत हैं और परहेज करेंगे, लोगों से कम मिलेंगे, सार्वजनिक जगह नहीं जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे जी और अच्छा मजबूती से सुबह शाम 5-10 किलोमीटर पैदल चलें तो निश्चित ही आदमी को इस बीमारी से निजात मिलेगी। जी जी संजय जी, जिस तरह से तेंदुखेड़ा की अगर हम बात करें, जो आपकी विधानसभा भी है, एक ग्रामीण पूरा क्षेत्र है और लगातार जिस तरह से अन्य राज्यों से जो मजदूर हैं वो उन्होंने वापसी की है और कहा जा रहा है कि उनसे सबसे ज्यादा खतरा अब कोरोना को लेकर है, तो क्या इसके लिए किस तरह के इंतजामात, किस तरह के उपाय, खासतौर पर अगर आपकी विधानसभा, आपके क्षेत्र की बात करें तो? जी जी क्वारंटाइन किया जाता है जिससे कि दूसरे लोगों के साथ संपर्क में बाद जब 15 दिन के बाद दोबारा फिर उनकी जांच होती है जी। अगर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो अपने घर में रहेंगे, अगर नहीं है तो उनको अस्पताल भिजवाया जाता है। जी, ये जो आपकी एक्सरसाइज है, जो आपके प्रयास हैं, वो हर विधानसभा, हर गांव तक आप पहुंच रहे हैं और क्या दिनचर्या आपकी रहती है सुबह से शाम तक की? प्रतिदिन तो नहीं जाते, हफ्ते में 2-3 दिन जी, जिन जिन गाँव में जी आवश्यकता महसूस होती है कि यहाँ पर जी हमें जाना चाहिए और जहाँ पर वास्तव में जी पात्र व्यक्ति निवास करते हैं, जी। जैसे जंगल के पास के गाँव है, जी दूरस्थ अंचल में मजदूर वर्ग ज्यादा रहता है, तो वहाँ पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि वहाँ जाके उनके साथ चर्चा हो और उनको कोई कष्ट हो तो उनकी जी बात उनसे करके जी उससे निजात दिलाई जाए। जी संजय जी, एक बड़ा सवाल ये है इस समय कि जो मजदूर हैं अब उनके पास काम नहीं है, अन्य राज्यों से वापसी उन्होंने अपने घरों के लिए की है। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी बड़ी तादाद में मजदूर पहुंचे होंगे, उनकी रोजी रोटी के लिए, उनके रोजगार के लिए आपकी क्या सरकार से किसी भी तरह की बातचीत हुई है या सरकार जो कुछ भी इंतजामात इनके लिए कर रही है वो पर्याप्त है? सरकार अपने स्तर पे इंतजाम कर रही है, लेकिन हमारे जिले में मजदूरों के लिए काम की कमी नहीं है जी। एक कृषि बाहुल्य जिला है, यहाँ पर लगातार 12 महीने फसलें होती हैं। अभी मूंग की कटाई चल रही है जी, इसके बाद अभी धान का काम लग जाएगा, सोयाबीन का जी। तो नरसिंहपुर जिला एक बहुत अच्छी कृषि यहाँ पर होती है, इसलिए मजदूरों को काम की कमी नहीं है हमारे। जी, बहुत शुक्रिया संजय जी न्यूज वर्ल्ड से जुड़ने के लिए, और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद करते रहें, सरकार के स्तर पर उनका ध्यान आकृष्ट करते रहें, और आपके द्वारा, आप चूंकि विधायक हैं, जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के, और आप भी इनका ध्यान रखते रहें। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो कोरोना का संकट कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन लगातार इस दिशा में हो रहे प्रयासों से इसकी जो जंग है वो हमारा देश और प्रदेश से जरूर जीतेगा। डिजाइनर मीडिया समूह आपसे अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क अवश्य लगाएं, जिससे इस जंग को बहुत प्रभावी तरीके से हम जीत सकें। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।